देखते हैं क्लास 10 से रिलेटेड साइंस क्लासेस चैप्टर 4। ठीक है, आज हम देखते हैं मिरर फार्मूला के बारे में। तो हम जानते हैं पहले व्हाट इज मिरर फार्मूला। ए फार्मूला विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फार्मूला। उसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं। मिरर फार्मूला रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ये सभी के बीच में रिलेशनशिप बताता है ऑफ एस्पेरिकल मिरर। एस्पेरिकल मिरर बोले तो कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके बीच में ये सब रिलेशन जो शो होता है उसी को हम मिरर फार्मूला कहते हैं। ये जो बीच में वर्ड आया इमेज डिस्टेंस, एक आया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक आया फोकल लेंथ। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस होता डिस्टेंस क्या है होता उसके क्या बारे है। में देखेंगे। देखते हैं व्हाट ऑब्जेक्ट इज इमेज डिस्टेंस होता डिस्टेंस। क्या है। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का फ्रॉम पोल से ऑफ ए मिरर, किसी भी मिरर में ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल से ऑफ ए मिरर इज नोन एज ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। इसको हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखते हैं इमेज डिस्टेंस क्या होता है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ ए मिरर इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस होगा इमेज का फ्रॉम किस जगह से, किसी भी मिरर में जो पोल होगा उस जगह से जितना डिस्टेंस होगा इमेज का उसी को हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। इसको किस तरह किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, भी से। आप देखते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल्स ऑफ ए मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, किसी भी मिरर में जो पोल होगा उस जगह से डिस्टेंस ऑफ ए फोकस की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। उसको हम फोकल लेंथ करेंगे। उसको हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। ठीक है, यही सब जो रिलेशन बताता है किसमें, कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, इसी को हम कहते हैं मिरर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिटर्न किस तरह करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। तो 1 बाय इमेज डिस्टेंस हम किस लेटर से रिप्रेजेंट किए थे, भी से। लिख देंगे 1 बाय भी प्लस, उसके बाद देखेंगे ऊपर में 1 लिख देंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस लेटर से रिप्रेजेंट किए थे, यू से, उसके बाद यू लिख देंगे। इक्वल टू दे देंगे फोकल लेंथ को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किए थे, एफ से, तो 1 बाय एफ। ये मेरा फार्मूला हो गया रेडी। क्या फार्मूला हुआ, 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ इज द फार्मूला ऑफ मिरर फार्मूला। ठीक है, तो हम देख लिए थे भी से क्या रिप्रेजेंट करता है, यू से क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ से क्या रिप्रेजेंट करता है। भी फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यू फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, एफ फॉर फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, ये था जितना मिरर के रिलेटेड। उसके अंदर जो टर्म आए, वर्ड आए, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, उसको हम डिस्क्राइब कर दिए। अब देखते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। इसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है उस जगह पे। तो देखते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन यह शो करता है कि किसी भी हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, उसी को हम कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में m इक्वल टू h2/h1। m इक्वल टू वेयर एज m इक्वल टू मैग्नीफिकेशन, h2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, h1 इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह देख लिए।
लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। आ, इसका जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है ना वो माइनस में भी चल जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय मीनर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन में चल जाता है, ठीक है। जो लीनियर मैग्नीफिकेशन जो प्रोड्यूस होगा मीनर के इक्वल और रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो माइनस साइंस में शो भी कर सकता है। जिस तरह मीनर रिटर्न मतलब लिखते हैं किस तरह वो देखते हैं, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसको m इक्वल टू माइनस बी बाई यू। एम रिप्रेजेंट कैसे किस चीज़ का करता है, मैग्नीफिकेशन का, आप लोग को पहले बता चुके हैं। भी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज ऑफ डिस्टेंस। यू को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। उसी को शॉर्ट फॉर्म में था उसका हम बता दिए। अब इसको जो दूसरा फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है मैग्नीफिकेशन के रूप से, यह होता है कि m इक्वल टू एच टू बाई एच वन एंड m इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ये दोनों रहता है। इस रूप में भी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अभी जस्ट पता है ये दोनों को कंबाइन किया जाता है, ठीक है ना, अनदर दोनों फार्मूला के साथ एच टू इक्वल टू एच वन बाय एच टू इक्वल टू एच वन इक्वल टू माइनस बी बाई यू, ठीक है। दोनों को कंबाइन करने पर सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो अभी लास्ट में क्या पढ़े थे, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उससे पहले देखे थे ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस प्लेस है। तो हम लिख सकते हैं इसको पोजीशन ऑफ इमेज का पोजीशन किस तरह से हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो रहा है, उनको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं -50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, भी से। तो इमेज डिस्टेंस जगह पर नहीं दिया हुआ, इसको हम क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखेंगे फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे -10 सेंटीमीटर। अब हम उसको मीनर फार्मूला पे इसको बैठा देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो मीनर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इस जगह फार्मूला को सॉल्व करने पर आपको आएगा भी आ जाएगा, ठीक है। भी आने के बाद इसमें आपको फिर निकालना है नेचर ऑफ इमेज, प्रकृति का क्या इमेज आएगा। तो ये कॉनकेव मिरर पर फॉर्म हो रहा है, तो यह इमेज आएगा रियल एंड इन्वर्टेड आएगा, ठीक है। उसके बाद निकालना है साइज ऑफ इमेज, कितना साइज होगा इमेज का, ठीक है। तो हम वह फार्मूला यूज करेंगे। पहला फार्मूला जो था m इक्वल टू माइनस बी बाई यू, उस फार्मूला पे इमेज क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे। तो इमेज डिस्टेंस जो मेरा आ गया था पहले पोजीशन ऑफ इमेज में सॉल्व किए थे, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर देखिएगा, उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद इसको इसमें बैठा के सॉल्व करने पर मैग्नीफिकेशन आपको निकल जाएगा -2, ठीक है। मैग्नीफिकेशन जो भी आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अनदर फार्मूला यूज करेंगे। तो अनदर फार्मूला हम क्या बताए थे, m इक्वल टू h2/h1, इसका फार्मूला का यूज़ करेंगे, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम और वो फार्मूला पे पुट कर देंगे, तो जितना आंसर आएगा तो साइज ऑफ इमेज पता चल जाएगा कितना बड़ा है कि छोटा है। अगर माइनस साइन आएगा तो निगेटिव में आएगा, तो उसको हम पॉजिटिव में शो करेंगे, ठीक है। वह रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है NCERT बुक से क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाई enlarge real image of an object placed at 10 centimeter in the front of it where the image located। किस जगह इमेज का लोकेट होगा। तो आप सबसे पहले मैग्नीफिकेशन
दिया हुआ 3 टाइम्स, तो हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, -3 लिख देंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू लिख देंगे। और 10 दिया हुआ है तो -10 सेंटीमीटर लिख देंगे। इमेज डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, इसको क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इमेज डिस्टेंस को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस लेटर से, तो बी से, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उस जगह उस मैग्नीफिकेशन फार्मूला में हम ये से वैल्यू को पुट कर देंगे, तो मेरा उस जगह से इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का भी है, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन्स। इसका क्या कहना है, इसका मतलब क्या है। जो प्लस साइन शो हो रहा है मैग्नीफिकेशन इमेज, वह वर्चुअल इंडेक्स शो हो रहा है। द वैल्यू ऑफ 1 फॉर मैग्नीफिकेशन शो कर रहा है कि इमेज जो एग्जैक्टली सेम साइज होगा एज ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। सो द मैग्नीफिकेशन ऑफ द +1 प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, दैट्स द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ मिरर फार्मूला से रिलेटेड। उसके बाद था लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। ये सब फार्मूला को डील किए, रहने देते हैं, आगे हम कुछ डील